दोस्तों अगर आपके पास एक्सेल में दो लिस्ट है और आप उन्हें एक दूसरे के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, यानी कि पहले लिस्ट में जो नाम अवेलेबल है वो दूसरी लिस्ट में है या नहीं है तो कहाँ पे अवेलेबल है, इसे ढूंढने के लिए कौन कौन से तरीके आप यूज़ कर सकते हैं, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल पर मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग एक्सेल की टिप्स, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि हम लिस्ट को कंपेयर कैसे करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपसे कहा कि हमें कंपैरिजन सीखना है दो लिस्ट के बीच में, तो इसके लिए चार अलग अलग मेथड हम यूज करेंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ऐसे चार शीट मैंने ली है चारों मेथड बताने के लिए, और रिजल्ट वाले कॉलम में मैं उसका कंपैरिजन दिखाऊंगा। अब पहले केस में अगर हमारे पास लिस्ट इस तरह से है, जो कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में सामने सामने नाम दिखाई दिए और कई जगह पे नाम अवेलेबल नहीं है, ऐसी बड़ी लिस्ट है, मैंने एग्जांपल के लिए छोटी ली है, तो आप इन्हें इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। इज इक्वल टू बटन यहाँ पे देना है रिजल्ट में। देखिए दो फॉर्मूला यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, इजी। तो पहले इज इक्वल टू बटन दे दो, दिस इज इक्वल टू दिस, A2 इज इक्वल टू B2। मैंने क्या किया, सिंपल है, A2 इज इक्वल टू B2। ये इक्वल टू है कि नहीं है, अगर है एंटर करो, देखो है तो ट्रू आएगा, और इस फॉर्मूला ड्रैग कर ले तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बताएगा ट्रू और फॉल्स। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के आगे उड़ीसा लिखा गया है और यहाँ पे गुजरात के आगे बिहार लिखा गया है, तो ये फॉल्स आ गया है और बाकी सब ट्रू है, यानी कि ये लिस्ट में सामने सामने नाम यहाँ पे आपको करेक्ट दिख रहे हैं, सामने सामने यहाँ पे मैच हो रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पे ये ट्रू और फॉल्स नहीं लिखना चाहते, मैच और अनमैच ऐसे कस्टम मैसेज लिखना चाहते हैं, तो मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। मैं दूसरा तरीका यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा, मैं यहाँ पे इफ वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। देखिए कैसे करना है। इफ फॉर्मूला में लिखूंगा, इफ के अंदर लॉजिक टेस्ट पहले लेना है, लॉजिक टेस्ट में हम लिखेंगे यहाँ पे दिस सेल इज इक्वल टू दिस सेल, राइट, इस तरह से A2 इज इक्वल टू B2। अगर A2 इज इक्वल टू B2 है, अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोमा करेंगे और लिखेंगे मैच, लेकिन मैच लिखना है इन्वर्टेड कोमा के अंदर, तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर मैंने मैच लिखा, और आगे मैं फिर से कोमा करूंगा, वैल्यू फॉल्स में मैं लिखूंगा नॉट मैच, राइट। तो इस तरह से आप दो आंसर खुद कस्टमाइज लिख सकते हैं इफ की मदद से। कस्टमाइज आंसर अगर आपको चाहिए तो आप इस तरह से कीजिएगा, A2 इज इक्वल टू B2 कोमा मैच, इन्वर्टेड कोमा के अंदर याद रखिए शिफ्ट बटन प्रेस करके इन्वर्टेड कोमा दीजिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे सिंगल इन्वर्टेड कोमा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं शिफ्ट बटन नहीं प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन कीबोर्ड पे सिंगल इन्वर्टेड 2 बार लिख रहा हूँ, तो ये सिंगल है। देखिए बैक स्पेस कर रहा हो तो शिफ्ट और इन्वर्टेड कोमा एक साथ दीजिएगा, ये याद रखिए। ये बहुत सारे लोग ई फॉर्मूला में गलती करते, इसलिए मैं बता रहा हूं। यहाँ पे एंटर बटन प्रेस कीजिएगा और उसके बाद इसे ड्रैग करके देख लीजिएगा, जहां पे मैच है वहां पे मैच, जहां पे नॉट मैच है वहां पे नॉट मैच। क्या बात है, पहला तरीका आपको समझ में आया होगा। अब दूसरे तरीके की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सेकंड शीट में, यानी कि दूसरे एग्जांपल में हम देखने वाले VLOOKUP फॉर्मूला से हम लिस्ट को कंपेयर करने वाले हैं। लेकिन VLOOKUP फॉर्मूला क्यों यूज करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट है अलग तरीके से। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक लिस्ट में बहुत सारे स्टेट के नाम है और दूसरे लिस्ट में यहाँ पे कम स्टेट के नाम है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है केरला यहाँ पे पहली पोजिशन पे, लेकिन केरला इस लिस्ट में पहले पोजिशन पे नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि उस लिस्ट में नहीं है, केरला है, उसमें नीचे दिया गया है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे जो स्टेट दिए गए हैं इस लिस्ट में अवेलेबल है या नहीं है, राइट। तो ऐसे समय में आप इफ तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे VLOOKUP का इस्तेमाल करेंगे। VLOOKUP की मदद से हम लिस्ट में फाइंड आउट करेंगे हम लिस्ट 2 का आइटम लिस्ट 1 में अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए VLOOKUP मैंने लिखा है, VLOOKUP में 4 आर्गुमेंट्स रहते हैं, लुकअप, वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर एंड रेंज लुकअप। ये 4 आर्गुमेंट्स हमें 1 बाय 1 देने हैं। और VLOOKUP अगर नहीं आता है तो मैंने VLOOKUP के ऊपर 3 घंटे का ऑलरेडी वीडियो बनाया, जो कि आई बटन पे उसकी लिंक आपको दे दी है, दोस्तों जरूर चेक कर लेना, क्योंकि उसमें VLOOKUP के मैंने 15 एग्जांपल एक साथ एक्सप्लेन किए, बिगिनर टू एडवांस। वो वीडियो पूरा का पूरा अवेलेबल है, वो वीडियो जरूर देख लेना। फिलहाल लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप ये एक साथ देख लेते हैं। चलिए लुकअप वैल्यू मतलब हमारी ये लुकअप वैल्यू रहेगी। पहली लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद हमने कोमा करना है, और कोमा इस लुकअप वैल्यू को हमें इस वाले टेबल में ढूंढना है। तो मैं केरला से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करूंगा, केरला से सिक्किम तक। देखिए मैंने केरला को क्लिक किया और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस किया। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी रेंज सेलेक्ट हो गई। ये रेंज फिक्स करनी है, इसलिए F4 बटन प्रेस करना है, राइट। F4 बटन प्रेस करते ही रेंज फिक्स हो जाएगी, $साइन ऐड हो जाएंगे। अब ये फिक्स क्यों करना है, ताकि A2 से A25 से नीचे ड्रैग ना हो जाए ऑटोमेटिकली, ये फिक्स रेंज करनी है। और फिक्स रेफरेंस क्या होता है, इसका एक स्पेशल वीडियो मैं आगे चलकर बनाने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करके रखिए, ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। फिलहाल यहाँ पे देखिए A2 to A25 मैंने ये फिक्स कर दिया। अब मैं कोमा करूंगा, कॉलम इंडेक्स नंबर दूंगा। मुझे कौन से कॉलम में ढूंढना है, इसी कॉलम में ढूंढना है, तो मैं 1 दूंगा। सेम कॉलम में ढूंढना है तो 1, और कोमा
0, एग्जैक्ट मैच के लिए 0। ये 4 आर्ग्यूमेंट्स आपको देने हैं जो मैंने दिए हैं। अब मैं एंटर करूंगा और एंटर करने के बाद यहाँ पे इसे ड्रैग कर लेना है। जैसे आप ड्रैग करोगे जहाँ पे वो स्टेट अवेलेबल ही नहीं है, जैसे आसाम इस लिस्ट में अवेलेबल ही नहीं कहीं पे, तो वो NA आ रहा है, NA नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। और जो स्टेट उस लिस्ट में अवेलेबल है उनके आगे वो स्टेट दिखाई दे रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि भाई यहाँ पे नॉट अवेलेबल जो मैसेज आ रहा है या एरर मैसेज आ रहा है, इस एरर की जगह हम कस्टमाइज मैसेज चाहते हैं, तो डबल क्लिक कीजिए और VLOOKUP के आगे इफ एरर वाला फॉर्मूला यूज कीजिए। देखिए VLOOKUP के आगे मैंने इफ एरर लिख दिया। देखिए फिर से मैं टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे इफ टाइप करूंगा, एरर नीचे आ रहा है, टैब बटन प्रेस करूंगा, इफ एरर का पूरा फॉर्मूला आता है। इफ एरर में क्या होता है, वैल्यू और वैल्यू इफ एरर। ये देखिए ये वैल्यू है और यहाँ पे आपको कॉमा करके वैल्यू इफ एरर देना है। अगर वैल्यू में एरर है, मतलब वो जो वैल्यू है वो वैल्यू रिजल्ट नहीं दे रहा है VLOOKUP, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं नॉट फाउंड। अगर कोई एरर दे रहा है तो VLOOKUP अगर एरर देता है तो उसके आगे हम लिखते हैं सेकेंड आंसर नॉट फाउंड, राइट। तो इफ एरर का यहाँ पे इस्तेमाल करके हम कस्टमाइज मैसेज करेंगे। एंटर कीजिए, यस कीजिए, ब्रैकेट अगर क्लोज नहीं किया तो यस करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए वहाँ पे आपको नॉट फाउंड दिखाई दे रहा है, जहाँ पे स्टेट नहीं मिल रहा है उसकी जगह आपको नॉट फाउंड मिल रहा है। तो VLOOKUP की मदद से हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि दूसरे लिस्ट में वो आइटम है या नहीं। आइटम से मेरा मतलब है वो पर्टिकुलर स्टेट, यहाँ पे स्टेट की बात चल रही है, मैं स्टेट के बारे में बताऊंगा। आइटम यानी कोई गलत वर्ड मत समझना दोस्तों। फिलहाल तीसरे तरीके की तरफ बढ़ते हैं, लिस्ट को कंपैरिजन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड शीट में मैं आ चुका हूँ। तीसरा तरीका है काउंट इफ का दोस्तों। तो अभी आपको काउंट इफ फॉर्मूला भी आना चाहिए, क्योंकि काउंट इफ से भी हम लिस्ट कंपेयर कर सकते हैं। अगर काउंट इफ फॉर्मूला नहीं आ रहा है, एक्सेल के ढेर सारे फॉर्मूलाज आपको एक साथ सीखने, और आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद है, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, तो आपको एक बार जरूर मेरी वेबसाइट चेक करनी चाहिए जिसका नाम है learnmorepro.com, या फिर मेरा ऐप LearnMore। ये दोनों भी एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। आप मोबाइल पे देख रहे हो तो LearnMore ऐप डाउनलोड कीजिए, कंप्यूटर पे देख रहे हो तो डेस्कटॉप पे आप देख सकते हैं learnmorepro.com वेबसाइट पे हमारे कोर्सेस अवेलेबल, जहाँ पे एक्सेल का पूरा मास्टरी कोर्स अवेलेबल है, एक्सेल बिगिनर टू एडवांस कोर्स है, एक्सेल के ढेर सारे या कंप्यूटर के बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है। आप यहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं, बहुत ही कम रेट में ये कोर्सेस अवेलेबल है। इन कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद आपको इन कोर्सेज के बारे में डिटेल और मिल जाएगा कि इस कोर्सेज में मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। आप स्क्रॉल करके कोर्सेज के कंटेंट देख सकते हैं। कोर्सेज में आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है, लाइफ टाइम एक्सेस मिलने वाला है, और कंटेंट में आपको क्या क्या चीज़ें सीखने मिलने वाली है ये आप खुद चेक कर सकते हैं। और इन कोर्सेज को जिन्होंने इनरोल किया है उनका क्या कहना है ये आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ढेर सारे पेड स्टूडेंट के रिव्यूज आपको दिखाई देंगे जिन्होंने ये रिव्यूज दिए हैं। तो आप जरूर एक बार मेरी वेबसाइट learnmorepro.com को विजिट कीजिए। अगर आपको घर बैठे ऑनलाइन कोई कोर्सेज सीखना है, मास्टर करना है एक्सेल के अंदर या फिर कंप्यूटर के अंदर, या आपके फ्रेंड को किसी को सीखना है, तो जरूर इस वेबसाइट को और LearnMore ऐप को रिकमेंड कीजिए। ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपको। और आपके लिए मैं बताऊं कि ऑफलाइन क्लासेस के कंपेयर में बहुत ही अच्छे से एडवांस कोर्सेस आपको वहाँ पे ऑनलाइन मिलने वाले, कम रेट में आप सीख सकते हैं घर बैठे बैठे, इंस्टेंट एक्सेस। फिलहाल तो हम अपनी लिस्ट में आ जाते हैं और इसमें काउंट इफ फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं काउंट इफ का इस्तेमाल कैसे करता हूँ दिखाता हूँ। काउंट इफ में मैं काउंट इफ फॉर्मूला दूंगा, रेंज और क्राइटेरिया देना है मुझे। रेंज और क्राइटेरिया दो चीज़ें देते हैं। तो काउंट इफ में हमारा ये रेंज रहेगा, ये पूरा का पूरे रेंज में हमें ढूंढना है। क्या ढूंढना है इस रेंज में हमें, इसे फिक्स कर दो। लेकिन फिक्स करने के लिए F4 बटन प्रेस करो। याद रखो F4 यानी कि $साइन ऐड हो जाता है रेफरेंस फिक्स करने के लिए, कोई भी रेंज फिक्स करने के लिए। कोमा क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया ढूंढना है मुझे। इस रेंज में क्या ढूंढना है मुझे, आसाम ढूंढना है। आप रेंज A1 से ले लो या A2 से ले लो तो भी चलेगा, आपको टाइटल नहीं लेना है, नो प्रॉब्लम। आप A2 से ले लो, केरला से लेकर नीचे तक A25 तक, A2 से A25 में हमें आसाम ढूंढना है। अगर आसाम है वहाँ पे काउंटिंग बताएगा उसका, लेकिन नहीं है तो 0 बताएगा। ये देखिए अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे वो बता रहा है कि जहाँ जहाँ वो स्टेट अवेलेबल है, गुजरात अवेलेबल है, राजस्थान अवेलेबल है, आंध्र प्रदेश अवेलेबल है, तो 1 आ रहा है, और जो अवेलेबल नहीं वो 0 आ रहा है। दिखाई दे रहा है आपको, गोवा 0, मेघालय 0, तो जो नहीं है वो 0 आ रहा है। तो इसे हमें कस्टम मैसेज में अगर कन्वर्ट करना है तो इसे भी हम इफ में डाल देंगे। इफ यहाँ पे लॉजिकल फॉर्मूला काम करेगा। इफ क्या करूंगा मैं, काउंट इफ का रिजल्ट अगर यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 यानी 0 से ज्यादा आ रहा है, तो क्या करेंगे हम, मैच लिखेंगे। ध्यान से देखिए, ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो मैच लिखेंगे, और ग्रेटर देन 0 नहीं आ रहा है तो नॉट मैच लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नॉट मैच, राइट। इस तरह से हम लिखेंगे नॉट मैच, ओके। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 आ रहा है तो नॉट मैच, और नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो मैच। यानी कि आप ये उल्टा भी कर सकते हैं। ये लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ। इक्वल टू 0 तो यहाँ पे नॉट मैच लिखो, ये भी चलेगा। इक्वल टू 0 है तो नॉट मैच, मतलब मिला नहीं उसको, और नॉट इक्वल टू 0 है यानी कि वहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं है तो मैच। इस तरह से आप उल्टा भी चलेगा, जैसे भी आप कंडीशन दे रहे हो। ये लॉजिक है भाई, लॉजिक है तो मैजिक है, राइट। एंटर कीजिए और नॉट मैच आ रहा है, और यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, मैच
नॉट मैच, मैच 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 नॉट मैच जहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये तीसरा तरीका है लिस्ट कंपेयर करने का, जो कि आपको आगे चलकर प्रैक्टिकल जॉब में यूज हो सकता है आपके लिए। अब चौथा तरीका भी देखना ना भूलिएगा, वो है इंटरेस्टिंग, वो बहुत ही ईजी है। फोर्थ टिप्स के लिए आपको ये कॉलम की जरूरत नहीं है, बस आप इन्हें सिलेक्ट कीजिए और आप जाइए होम टैब के अंदर। यहाँ पे देखिए ऊपर होम टैब आपको दिखाई दे रहा है, मैं क्लिक कर चुका हूँ ऑलरेडी, और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं जा रहा हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग फोकस कर रहा हूँ, राइट। ओके, टॉर्च दिखाई दे रहा है आपको, हाइलाइट्स में जाना है। यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल्स ऑप्शन मिलेगा आपको, और यहाँ पे आपको मिलेगा डुप्लीकेट वैल्यूज। डुप्लीकेट वैल्यूज से क्या होगा, देखिए डुप्लीकेट वैल्यूज करते ही यहाँ पे ओके कर देना है, एक कलर आ जाएगा कोई भी। यहाँ पे जो जो नाम अवेलेबल है वो कलर में आपको दिखाई देंगे। दोनों लिस्ट को एक साथ सिलेक्ट करके आपने किया है ना, तो डुप्लीकेट वैल्यूज, और जो नहीं है उस लिस्ट में यहाँ पे आपको इस तरह से दिखाई देंगे, जैसे आसाम, मेघालय और गोवा बिना कलर के आ गया। तो इसके लिए तो कोई फॉर्मूला देना ही नहीं है। और ये प्रैक्टिस फाइल आपको फॉर्मूला के साथ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है हमारे ऐप की, जिसमें आपको एक रिसेंट ब्लॉग सेक्शन मिलेगा। उस ब्लॉग में ये प्रैक्टिस फाइल आपको डाउनलोड के लिए मिल जाएगी, तो जरूर चेक कीजिएगा अगर आपको प्रैक्टिस के लिए फाइल चाहिए। लर्न मोर ऐप को डाउनलोड करके रिसेंट ब्लॉग सेक्शन में जाकर इस प्रैक्टिस फाइल को डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं। और लर्न मोर ऐप को डाउनलोड करने के और भी बेनिफिट है, वहाँ पे आपको फ्री PDF भी मिलता है पढ़ने के लिए, और डेली कंप्यूटर टेस्ट भी मिलेगी आपको आपका नॉलेज चेक करने के लिए। तो लर्न मोर ऐप को जरूर चेक करना यार। और दोस्तों, आप एक्सेल की सभी कीबोर्ड शॉर्टकट की सीखना चाहते हो और उसका PDF भी डाउनलोड करना चाहते हो, तो उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाए जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमने आपके लिए लिंक दे दी है। लगभग एक्सेल की ऑल शॉर्टकट की जिसके अंदर कवर है, तो वो आपको मिलेगा हमारे एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल पे, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ऑलरेडी आपने किया होगा। हम मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। हमारे जितने भी चैनल है लिंक डिस्क्रिप्शन में, हमारी जितनी भी वेबसाइट है उनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर चेक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।